दोस्तों, आज दिल्ली के सत्ता के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट परीक्षा में हुए महा घोटाले और पेपर लीक के भारी जनाक्रोश के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस इस्तीफे के लिए जंतर मंतर की तपती सड़कों से लेकर संसद भवन के बंद कमरों तक लाखों छात्र महीनों से लड़ाई लड़ रहे थे। आज सरकार को जनता और युवाओं की अटूट ताकत के आगे घुटने टेकने ही पड़े। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। पिछले कई हफ्तों से सरकार जिस इस्तीफे से बच रही थी, जिस नैतिक जिम्मेदारी को लेने से लगातार कतरा रही थी, आज अचानक ऐसा क्या बदल गया कि शिक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। कहानी बहुत सीधी है दोस्तों। सरकार समझ चुकी थी कि अब ये मामला महज एक मंत्री के बचाव का नहीं रह गया था। ये मामला देश के करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों के उस उबलते गुस्से का कारण बन चुका था, जो पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक झेलकर पूरी तरह से टूट चुके थे। जब जंतर मंतर पर पुलिस की बर्बर लाठियां और आंसू गैस के गोलों के बाद भी छात्र पीछे नहीं हटे, जब सोनम वांगचुक का अनशन और देश भर के युवाओं का गुस्सा एक महातूफान बन गया, तो सरकार के भीतर हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री के सीधे दखल और आज हुई उच्च स्तरीय बैठक के तुरंत बाद ये खबर बाहर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। ये सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी जाना नहीं है दोस्तों, ये सत्ता के उस घमंड की बहुत बड़ी हार है जो कल तक छात्रों की बुलंद आवाज को महज शोर समझ रहा था। आज जरा पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी है। ये आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? 15 मई को जब न्यायपालिका के गलियारों से एक टिप्पणी निकली और युवाओं को तंज कसते हुए कॉकरोच शब्द का एहसास कराया गया, तो सिस्टम ने सोचा था कि ये बच्चे डर जाएंगे, चुपचाप अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन कोटा, दिल्ली और पटना के छोटे छोटे कमरों में दिन रात पसीना बहाने वाले इन होनहारों ने उसी तंज को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का, जिस नाम पर शुरुआत में मजाक उड़ाया गया, आज वही नाम भारत के इतिहास में युवाओं की सबसे बुलंद, संगठित और ताकतवर आवाज बन चुका है। 20 जून से शुरू हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन 20 जुलाई के खौफनाक लाठीचार्ज के बाद और ज्यादा आक्रामक हो गया। पुलिस ने टेंट उखाड़े, मंच तोड़े, गंभीर धाराओं से एफआईआर दर्ज की, लेकिन अगली ही सुबह वही छात्र दोगुनी ताकत के साथ वापस मैदान में लौट आए। इसी का नाम है सीजेपी का जज्बा, जिसने सिस्टम को दिखा दिया कि युवाओं के हौसले को लाठियों से नहीं कुचला जा सकता। सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार के पास धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के अलावा कोई और रास्ता क्यों नहीं बचा था? इसके पीछे 3 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, मिडिल क्लास का फूटता हुआ गुस्सा। सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उसका सबसे बड़ा समर्थक वर्ग वही मिडिल क्लास परिवार है जो अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई और एफडी तक दांव पर लगा देते हैं। जब उन माता पिता ने देखा कि उनके बच्चों की सालों की मेहनत को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है, तो उनका गुस्सा सड़कों पर आ गया। दूसरा, सोनम वांगचुक का अनशन और पुलिस की बर्बरता। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत ने पूरे देश में एक ऐसी सहानुभूति की लहर पैदा कर दी जिसने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। तीसरा, राजनीतिक दबाव और छिटकता भरोसा। विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिए गए धरने और संसद के भीतर बाहर मचे भयंकर हंगामे ने सरकार के सामने करो या मरो की स्थिति पैदा कर दी। सरकार समझ गई थी कि अगर अब भी कठोर कदम नहीं उठाया गया तो इसकी राजनीतिक कीमत बहुत भारी होने वाली है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही इस पूरी बीमारी का अंतिम इलाज है? क्या एक मंत्री के कुर्सी छोड़ देने से उन लाखों छात्रों का खोया हुआ कीमती समय और भविष्य वापस आ जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस्तीफा तो सिर्फ पहली सीढ़ी है, असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। बीजेपी और देश के छात्रों की मांगे आज भी पूरी तरह से स्पष्ट हैं। निष्पक्ष जांच, नीट महाघोटाले की पूरी तरह से पारदर्शी और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन सभी कोचिंग माफियाओं, दलालों, भ्रष्ट अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए जिन्होंने पेपर का सौदा किया।
मुआवजा और न्याय। उन बदकिस्मत परिवारों को उचित न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए जिनके मासूम बच्चों ने इस भ्रष्ट सिस्टम के तनाव में आकर अपनी जान गंवा दी। उन मासूमों की मौतों का हिसाब कौन देगा? सिस्टम में सुधार। देश की पूरी परीक्षा प्रणाली में एक ऐसा मजबूत, पारदर्शी और अभेद्य सुरक्षा तंत्र बनाया जाए ताकि भविष्य में फिर कभी किसी होनहार बच्चे के सपनों का सौदा पैसों के दम पर ना हो सके। आज का ये दिन देश के हर उस नागरिक के लिए एक मिसाल है जो सोचता था कि सिस्टम के सामने आम जनता बेबस होती है। आज ये साबित हो चुका है कि जब देश का पढ़ा लिखा युवा अपने हक के लिए एक साथ खड़ा होता है तो बड़े से बड़े फैसलों को पलटना ही पड़ता है। ये जीत किसी राजनीतिक दल की नहीं, ये जीत उस छात्र की है जो रात को 3 बजे तक पढ़ाई करता है। ये जीत उस माँ की है जिसने अपना पेट काट कर बच्चे की फीस भरी थी। लेकिन सरकार को भी इस घटना से बहुत बड़ा सबक लेना होगा। लाठियों से, आंसू गैस से और आवाज दबाने से जन आंदोलन कभी खत्म नहीं होते। अगर समय रहते छात्रों की बात सुन ली जाती तो ना सड़कों पर खून बहता, ना ही सरकार की इतनी फजीहत होती। हम लगातार इस मामले की पल पल की जमीनी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे की बैठकों में क्या नीतियां तय होती हैं, नए शिक्षा तंत्र को लेकर क्या फैसले लिए जाते हैं, हर एक सच हम पूरी ईमानदारी और बेबाकी से आपके सामने रखते रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार आएगा या फिर नए मंत्री के आने के बाद भी सिस्टम वैसा ही रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।